सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम सब हमारे तौर तरीके से रहोगे। जो हम खाएंगे वो तुम सब खाओगे, और जो हम पहनेंगे वो तुम सब पहनोगे। और जैसे हम जंगल में रहते हैं ऐसे तुम सब भी जंगल में रहोगे। जैसे इन दोनों ने कपड़े बदले हैं ऐसे तुम सब कपड़े पहनोगे, और ये दोनों बच्चे भी। और 15 मिनट के बाद मुझे सब यहाँ चाहिए। सुनिए, ये मैंने कभी पहने नहीं है, तो आप मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए कम से कम। मैं ऐसे कैसे, मैं बुजुर्ग इंसान हूँ। अगर किसी ने हमारी बात मानने से इनकार किया तो हम उसकी बलि चढ़ा देंगे। माँ जी देखिए, ये लोग ना बहुत खतरनाक लोग हैं, इनकी बात मानने में ही भलाई है। जंगल में सिर्फ सरदार का शासन होता है। वो जो कहेंगे, वो जो करेंगे वैसा ही होगा। चलो, इस घिसी पिटी साड़ी से छुटकारा तो मिला। हमें तो ये कपड़े बहुत मजेदार लग रहे हैं। गोलू जी, हमारी फोटो जरूर लीजिएगा। चलो यहाँ से चल। तुम दोनों ने कपड़े बदल लिए ना? हाँ बस ऐसे। चलो, तुम्हारे लिए कुछ काम है। क्या है ये कपड़े, पहनूं कैसे ये? राधिका, राधिका तुमने ये क्या घर के कपड़े पहने हुए हैं? वो जंगली लोग तुम्हें देख लेंगे तो बलि चढ़ा देंगे तुम्हारी। तरुण जी, वो हम इतने समय से जंगल में थे ना, तो सही से फ्रेश नहीं हो पाए थे। अभी स्नान करके अच्छा लग रहा है। बस ये आदिवासी के दिए हुए कपड़े पहनने जा रहे थे। अब एक काम करना, तुम बाद में पहनना, मेरी हेल्प कर दो। ये कपड़े पहनने में मुझे पता नहीं है कैसे पहनने हैं। ठीक है। एक सेकंड, क्या कर रही हो तुम? आपने तो कहा हेल्प कर दो, तो ये वाला कपड़ा नीचे पहना जाता है। पहन। ओ, मुझको बोलो ना, मैं खुद निकाल लूंगा। चलो घूम जाओ। घूम जाओ। हाँ पक्का? हाँ ऑब्वियसली। ओके। अब वैसे दिव्यम जी, हमें ना सब कुछ दिख रहा है। हाँ गुड। अगर ऐसी बात है तो
हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? कुछ गलत प्लान किया क्या? नहीं नहीं दफम जी, हमने तो आपको बहुत प्यारा तैयार कर दिया। अब बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो वो जो सरदार की बेटी है ना लाची, वो तो हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएगी। तो अब किसने कहा था तुम्हें? तुम्हें उसके दिल की इतनी फिक्र थी, अब वो मेरे पीछे पीछे यहाँ घर तक आ गई। राधिका, तुम्हें मुझे संभाल के रखना होगा। दफम जी, अब मजाक क्यों कर रहे हैं? अभी सच में बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, कहीं हम आपको खो ना दे। राधिका, इस जन्म में क्या 7 जन्म तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। और मैं कहीं भी चला गया ना, तो मेरे दिल के मैप में सिर्फ एक ही लोकेशन है, तुम्हारे दिल का। दफम जी, इतनी टेंशन में भी कोई प्यार भरी बातें करना आपसे सीखे। अच्छा, हम जाके लड्डू को तैयार कर देते हैं और खुद भी कपड़े बदल लेते हैं। गोलू जी, हमारी ना एक बिफोर आदिवासी लुक फोटो और एक आफ्टर आदिवासी लुक फोटो खींचिए ना, हम दोनों अपलोड करेंगे। फोटो? कल ही हम सबके फोन टूट चुके हैं, पता है ना? गोलू जी, ये लीजिए, इससे हमारी फोटो खींचिए, हम दोनों लुक अपलोड करेंगे। पहले ना बिफोर लुक लीजिए, ठीक है? क्या करूं मैं इस लड़की का, कर भी क्या सकता हूं? प्यार किया है, निभाना तो पड़ेगा। गोलू जी, खींचिए हमारी फोटो। गोलू जी, दिखाइए। हाँ, ये, अरे आप हमारी फोटोज कितनी प्यार से खींचते हैं। अब चलो तैयार हो जाओ। जानते हैं, तुम उस लड़के को पसंद करती हो और तुम उसे पाना चाहती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे रास्ते से हटाना होगा। रास्ते हटाना? हमें पता है तुम्हें थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती है। हाँ? रास्ते से हटाना मतलब तुम्हें इस लड़की को मारना होगा। जब तुम इसे मार दोगी ना, तो ये लड़का तुम्हारा हो जाएगा। हाँ। और इस लड़की के कीमती गहने, कपड़े, सुंदर सुंदर, ये सब तुम्हारे हो जाएंगे। इस लड़की ने तो तुम्हारा घर, कबीला चला दिया था ना, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। ये क्या है? जहर। जहर? पानी। जहर। राधिका, पिलाओ। राधिका,
मम्मी ये कितने खुले खुले कपड़े हैं, इसमें तो गर्मी भी नहीं लगेगी। चलो अब आप जाओ और जाके देखो आपके पापा तैयार हुए या नहीं। हम तैयार होकर आते हैं। अरे अरे राधिका बेटा क्या हुआ? लगता है तुम्हें ठसका लग गया है। हाँ ये लो पानी पी लो। भाजी आप से पानी लेकर आई। हाँ वो दरअसल ये पानी हम पीने जा रहे थे तो हमने तुम्हारी खांसती हुई आवाज बाहर तक सुनी, इसलिए हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आ गए। पी लो। थैंक यू। ये यहाँ पे मिर्ची किसने जला के रखी है? अरे राधिका बेटा वो ना आदिवासियों ने कोई टोटका किया होगा। तुम वो सब छोड़ो, जाने दो। तुम पानी पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। अभी कैसा लग रहा है राधिका बेटा? ठीक हो? हाँ माँ जी ठीक है अभी। क्या क्या हुआ क्या तुम्हें? राधिका तुम ठीक हो? क्या हुआ राधिका बेटा? हाँ 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 संभाल कर। राधिका क्या हो? गला दबने वाली। हाँ राधिका बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी तुम्हें थोड़ी देर में पूरी तरह से आराम मिल जाएगा, ना कोई दर्द रहेगा और हर काम से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ बस थोड़ी देर। हाँ राधिका 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 आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। बाजी सच में अब भगवान से यही चाहती थी माँ जी। ये क्या है? जहर। जहर? पानी। हाँ जहर। राधिका पिलाओ। राधिका माँ जी हम एक काम करते हैं, इसे बाहर फेंक देते हैं। तुम तो बिल्कुल ठीक हो राधिका। नहीं हमारे कहने का मतलब है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हम भगवान से यही तो कह रहे थे, भगवान हमारी सुन लीजिए, हमारी माँ को पूरी तरह से ठीक कर दीजिए। बस बाजी कितना और कितना झूठ बोलेंगी आप? हमने अनजाने में आपका मान रखते हुए
आज तक सब कुछ सहा है, लेकिन अब बस हम और नहीं सहेंगे। हम जानते हैं माँ जी कि पिछली बार आपने जो माफी मांगी थी वो झूठी थी। आपका सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। हम जानते हैं माँ कि आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। दिव्यम जी की नाराजगी से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमें बर्दाश्त कर रही हैं। हम ये भी जानते हैं माँ जी कि आप आज भी दिव्यम जी और हमें साथ में नहीं देख सकती। आप हमें इस घर की बहू नहीं मानती हैं। हम जानते हैं माँ जी, हम सब कुछ जानते हैं। क्या 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 बकवास कर रही हो तुम मेरा राधिका? काश माँ जी, काश ये सब बकवास होता, लेकिन ये सब सच है। और एक सच ये भी है कि इतना सब होने के बाद भी आज तक आप में कोई बदलाव नहीं आया है। आप पहले हमसे जितनी नफरत करती थी, आज भी आप हमसे उतनी ही नफरत करती है। नफरत? क्यों ना करें हम तुमसे नफरत? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा घर ये जंगली आदिवासियों का कबीला बन गया है। लेकिन उनको आप यहाँ लेकर आई हैं माँ जी। आप जानती है कि कबीले में हमने आग नहीं लगाई थी, बल्कि हमने तो आग बुझाई थी, वो भी आपके सामने। आपने हम पर इल्जाम लगाया माँ जी, हमने फिर भी आपको माफ कर दी। इन सब के बावजूद आप हमें कसूरवार समझकर हमें सजा दे रही है। आप ही हमें बता दीजिए माँ जी कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम आपका दिल जीत पाए। तुम कुछ भी कर लो राधिका, लेकिन इस जन्म में तो तुम हमारा दिल कभी नहीं जीत सकती। पाँच साल जब तुम इस घर से दूर थी ना, वो दिन हमारी जिंदगी के सबसे सुकून भरे दिन थे। जब से तुम हमारे घर में फिर से वापस आई हो, उस दिन से कभी हमारे मुन्ना की जान पर खतरा आ जाता है, कभी हमारे सोनू की जान पर बनाती, तो कभी हम पागल हो जाते हैं। वो सब भी छोड़ो, चलो मान लिया कि आज ये आदिवासी हमारी वजह से इस घर में आए। हमें जंगल तो तुम लेकर के गई थी ना राधिका? माँ जी, कितनी आसानी से आपने हर चीज का कसूरवार हमें ठहरा दिया, लेकिन आप भी ये बात अच्छे से जानती हैं कि दिव्यम जी की जान लेने की कोशिश रागिनी ने की थी। सोनू को अगवा करने के पीछे भी रागिनी का हाथ था, और हम आपको कभी जंगल लेके ही नहीं जाते माँ जी। अगर आप ये कबूल लेती कि आप कभी बचपन में गई नहीं थी, वो सब सिर्फ आपका नाटक था। क्या बकवास कर रही हो तुम? नाटक कौन सा नाटक कर रहे थे? भूल गई? अरे हम मर करके वापस जिंदा हुए थे, उसके बाद हम बच्ची बन गए थे। नहीं माँ जी, शायद आप भूल गई कि आप कभी मरी ही नहीं थी। जिस वार्ड बॉय को पैसे देकर आपने मरने का नाटक किया था, उसने हमें सारा सच बता दिया है। जब वो मरी नहीं तो उनकी फाइल कहाँ से बनेगी सर? या तो आपको गलतफहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई नहीं थी। हम मानते हैं माँ जी, पिछले 5 साल जब हम आप सबकी जिंदगी में नहीं थे तो आप बहुत खुश थे, लेकिन क्या एक बार भी आपने दिव्यम जी की खुशियों के बारे में सोचा? हमारा मुन्ना तुम्हारे बिना अपनी बीवी रागिनी और अपने बेटे सोनू के साथ बहुत खुश था राधिका। नहीं माँ जी, दिव्यम जी खुश नहीं थी। अगर वो खुश होते ना तो पूरे 5 साल हमारे जिंदा होने की आस में हमें हर जगह ढूंढ नहीं रहे होते। 5 साल बाद भी वो हमें अपनाते नहीं। आप हमसे नफरत करते हुए इतनी अंधी हो गई कि आपने एक बार भी अपने बेटे की खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं बाजी। अब
कैसे हमसे इतनी नफरत करती है माँ जी? वाह, आज गूंगे के मुंह में भी जुबान आ गई। तुम जानना चाहती हो ना राधिका कि हम तुमसे कितनी नफरत करते हैं? हाँ, तो चलो हमारे साथ। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? माँ जी, माँ जी क्या क्या कर रही हैं? शांत हो जाइए माँ जी। माँ जी, माँ जी क्या कर रही हैं आप? नहीं ऐसे ऐसे सब जल जाएगा। माँ जी रुक जाइए। क्या किया आपने? हमारी तमीम जी की फोटो क्यों जला दी? हमारी नफरत किसी वजह, किस्से या हादसे की बुनियाद पर नहीं है राधिका, बल्कि तुम्हारे वजूद, तुम्हारे अस्तित्व से नफरत है हमें। तुम्हारी किसी भी अच्छे काम या तुम्हारे किसी भी कर्म से हमारी ये नफरत कभी खत्म नहीं होने वाली, बल्कि तुम्हारे इस दिखावे के अति सुंदर मन के पीछे छिपी तुम्हारी इस काली सच्चाई को ना सिर्फ हमारी नजरों ने पढ़ा है, और हम अपने मुन्ना को तुम्हारी इस झूठे दिखावे, तुम्हारी नौटंकी से हर हाल में बचा कर रहेंगे। आज इस सुलगती आग में हम ये वचन लेते हैं, तुम चाहे 100 चेहरे बदल लो, हजारों नौटंकियां कर लो, लेकिन हम तुम्हें इस खानदान की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करने वाले। आज इस सुलगती आग के साथ हम ये वचन लेते हैं राधिका कि जिंदगी के हर एक मोड़ पर, हमारी हर एक सांस के साथ, हर एक पल में हम सुजाता बंसल तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करेंगे। बस करो ये नाटक और हमारे साथ चलो। हो गया? नहीं, उस पर उस जहर का भी असर नहीं हुआ। जहर असर नहीं? दादी, आप क्यूट लग रही हो। राधिका, कहाँ थी तुम? क्या कर रही थी? कुछ नहीं। मुझे तो टेंशन हो रही राधिका। पता नहीं राधिका, ये लोग ताऊजी और पापा के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। एक तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तुम दोनों का बात हो गया तो अब चलें? हो? क्या हो रहा है ये? हाय दैया, कहीं ये अपने कबीले के आग का बदला हमारा घर जलाकर तो नहीं ले रहे? क्या हो रहा है ये सब? और क्या कर रहे हैं ये लोग हमारे घर में? मम्मी, हमें
नहीं चल रही है। अब कली भाभी, हम एक काम करते हैं, हम खिड़की खोल देते हैं, तब तक आप जाके किचन का एग्जॉस्ट फैन चालू कर दीजिए। हाँ, कली जाओ। ये सब क्या है? तुम लोगों ने घर पे ये भड़कता हुआ कोयला लाके क्यों रखा है? हमारे कबीले में किसी को सजा देने के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है, और जो कोई भी गलती करेगा उसको इसमें डाल दिया जाएगा। दादाजी, पापा, दादू, हे भगवान, इन लोगों ने मेरे घर का क्या हाल बना रखा है। मेरे परिवार का देखो क्या हाल हो गया है। राधिका, तुमने इनका बिले को क्यों जलाया? अरे तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरा परिवार देखो कितनी बड़ी सजा भुगत रहा है। बस बहुत हो गया तुम लोग का तमाशा। तुम लोग के इस धुएं की वजह से दादी की तबीयत खराब हो रही है। पूरे घर को जंगल बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने, और अभी अब और नहीं। हमारा है। और तुम सब हमारे गुलाम। तो हमारे ही घर पे कब्जा कर लिया तुम लोगों ने, और अब हमें गुलाम बनाने की बात कर रहे हो। तुमको तो मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए, आप शांत हो जाइए, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, पता नहीं क्या करेंगे। अपनी शांत रहने में भलाई है। हाँ मना, इस वक्त में इन लोगों की बात मानने में ही समझदारी है बेटा। जी, भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, अब वही कोई चमत्कार करेंगे। क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए हमारे भोलेनाथ से। घर हमारा, देवी हमारा। और यहाँ हमारी देवी की मूर्ति स्थापित होगी। कि हमारे भोलेनाथ का स्थान है, और हमारे जीते जी हम उन्हें यहाँ से नहीं हिलाने देंगे। अगर आप हमारे घर का मंदिर तोड़ना चाहते हैं तो आपको हमारी लाश पे से गुजरना होगा।
बेटा मंदिर तोड़ना है तो मेरी भी लाश से गुजरना होगा। नहीं कुंडी पे कले कुंडा बाकाल तुल्ली बाका है। हमारे लोग जंगल से अपने इष्ट देवी को लाए हैं और ये स्थान सिर्फ उनका होगा। देखिए, हम आपके इष्ट देवता की बहुत इज्जत करते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें यहाँ पे रखिए, उनकी पूजा कीजिए, अपने रीति रिवाज के तरीके से उनकी स्थापना करवाइए। हम भी आपकी पूजा में शामिल होंगे, लेकिन ये हमारे भोलेनाथ का स्थान है। प्लीज उन्हें यहाँ से मत हिलाइए। आप घर में जहाँ चाहते हैं वहाँ पे रख लीजिए अपने इष्ट देवता, लेकिन हमारा मंदिर मत तोड़िए। इंदिला तोड़ा। भगवान आमा देवी कुंडा बाकालू इन मौका पेंडा। तुम्हारे देवता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा देख के सरदार खुश हुए, लेकिन अभी भी मंदिर को टूटने से बचाना है तो तुम में से किसी एक को हमारी परीक्षा देनी पड़ेगी। उस बिछाए हुए कोयले पर 15 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और सरदार तुम्हारे मंदिर को छोड़ देंगे, नहीं तो फिर वही होगा जो हम चाहेंगे। जानबूझकर ऐसी मुश्किल शर्त रखी है ताकि हम लोग इसे पूरा ही ना कर सके। अच्छी तरह से जानते हो कि इन अंगारों पर चलने का एक ही मतलब है, मौत को गले लगाना। हम में से कोई भी ये नहीं करेगा। बहुत हो गया तुम लोग। नहीं छोड़िए देवी जी, छोड़िए, हमें जाने दीजिए। उनका कितना खून बह रहा है, हमें उनके पास जाना है। देवी जी इन वो का कल्ला छोड़ो। अरे
डरिए आप लोग? हम सिर्फ अपने इष्ट देवी से डरते हैं। राधिका दिव्यम को कुछ नहीं होगा, तुम खुद को संभालो। बली, इसके ऊपर चढ़ना मतलब आपने जान गंवाना है, अपनी जिंदगी को नरक में झोंकना। कैसे हो सकता है ये? बल्ली ना मंदिना, रुक जाइए। हमें नंगारों पे चलेंगे। हम अपने भोलेनाथ की गरिमा के लिए, उनके मंदिर को तोड़ने से बचाने के लिए और अपने दिव्यम जी के लिए अगर हमें अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी तो हम तैयार हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या राधिका? इस पर चढ़ने के बाद तुम अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहोगी। दादी, हमें अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। हम अपनी आंखों के सामने अपने घर के मंदिर को ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकते हैं। अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है तो ये होकर रहेगा। और भोलेनाथ जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। हम चलेंगे नंगारों में। रुक जाओ राधिका। राधिका, राधिका ये सब ठीक नहीं, मत कर बेटा। चलो अच्छा है, गोलमुखी खुद ही आत्महत्या करने को तैयार हो गई है। अब हम सुकून से अपने परिवार के साथ रहेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधिका प्लीज रुक जाओ। नहीं देवरानी जी। सबके राधिका बेटा। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, राधिका की रक्षा करना। ये आपके स्थान के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है, इसकी हिम्मत बढ़ाना। शिव शंभो, शिव शिव शंभो, ओम शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव 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 शंभो, शावरंग विलास हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। राधिका बेटा, ये भगवान की तरफ तुम्हारा अटूट प्रेम है, श्रद्धा है, इसलिए भगवान ने तुम्हारी मदद की। Pintu kamu pilih, pandu kau pilih. Enda pondi, apa kau pilih? उमरीला, ये चिल्ला। अपने पैर दिखाओ। ज़ुबरी, ज़ुबरी,
जुरी, जुमरीली, जिरकिली। इधर, उंडे, गाड़ी को ले, इधर, इधर। अरे क्या पाकली गए? हंगो तू भी काली बे, एक कुंडे बे का पुंडा। ये कैसे हुआ? किंडा बाको लेके गए। इंडवो का चिट्टा पोंडेला, न बड़ा चिट्टा पोंडेला। ये इंसान नहीं। उल्लाला, ओ हम्बा। हे भगवान, ये गोलमुखी मरती क्यों नहीं? हाँ, ये इंसान नहीं, डायन है, चुड़ैल, नरक से आई है हमारी जिंदगी को नरक बनाने। रुम्बा, इसने जहर पिया। असर नहीं। ठीक हो ना? आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। कोई बात नहीं बेटा, भोलेनाथ की कृपा से देखो आपकी मम्मा को कुछ नहीं हुआ है। रुम्बा, रुम्बा कर पौड़ी खंबे। हमारे बच्चा क्या क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं हमारी बच्ची को? हमारी बच्ची, लड्डू बच्ची, लड्डू, लड्डू, लड्डू बेटा परेशान मत होना, मम्मी कुछ करेगी। लड्डू। रानी जी, ये चमत्कार कैसे हुआ? कहीं आपके अंदर कोई शक्ति तो नहीं? आपने इंसान होकर सीता मैया की तरह अग्नि परीक्षा पार कर दी। नहीं भाभी, ये चमत्कार इस क्रीम का है। ये क्रीम को लगाने के बाद ना 2-3 मिनट आग का कोई असर नहीं होता है। इसे हम सर्कस में इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए हमारे पास ही थी। अब तो हमने आपकी परीक्षा पूरी कर दी। अब प्लीज हमारे मंदिर को मत तोड़िए।